हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो लिकी। सो आज हम करेंगे सेक्शन 56 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि बात करता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर की। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो कॉन्सेप्ट है मार्शलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है और ये इजी भी है। इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है, बट लैंग्वेज जो है बेयर एक्ट की वो थोड़ी ट्रिकी है, तो इजीली समझ में नहीं आता है। बट आज हम एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको जो भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग आपको सब क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। बेयर एक्ट लैंग्वेज पे जाने से पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, जिसके पास दो प्रॉपर्टी हैं। एक लैंड है 1 करोड़ रुपीज़ की और दूसरा जो है वो हाउस है 2 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, अब वो जाता है बी के पास और अपनी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को मॉर्टगेज कर देता है और बी उसके बदले में उसको 1 करोड़ रुपीज़ देता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, सब्सिक्वेंटली जाके अपना जो ये होता है हाउस, वो जाके सी को बेच देता है। ठीक है, सी को बेच देता है। अब क्या होगा कि सी जो है वो बी को कंपेल कर सकता है कि वो जो उसका जो मॉर्टगेज डेप्ट है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में से रिकवर करे, यानी कि लैंड में से रिकवर कर ले, और जो ये 2 करोड़ है की जो प्रॉपर्टी उसे बेची गई है उसको छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि वो उसने खरीद ली है। पर ये जो इसका राइट है, सी का जो राइट है, वो बी के राइट के प्रिजुडाइज में वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए कि अगर बी ने जो है वो ए को इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बदले में, यानी कि लैंड जो कि 1 करोड़ की है और हाउस जो कि 2 करोड़ का है, उसके बदले में उसने 1.5 करोड़ रुपए दिए होते या फिर 2 करोड़ रुपए दिए होते। मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए उसने दिए हैं ए को। ठीक है, और सी को ए ने सब्सिक्वेंटली जाके सी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। ये वाली 2 करोड़ वाला जो हाउस था उसने बेच दिया। तो अब सी जो है वो बी को कंपेल नहीं कर सकता कि वो अपना जो डेप्ट है वो लैंड में से रिकवर कर ले, क्योंकि लैंड तो 1 करोड़ की है ना, और उसने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। तो मॉर्टगेज डेप्ट कैसे निकलेगा उस प्रॉपर्टी में से? उसको तो 1 करोड़ का पूरा नुकसान होगा, उसका जो राइट है वो प्रिजुडाइज हो जाएगा। तो इस केस में सी का जो राइट है मार्शलिंग का, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। और बस इतना ही इस सेक्शन में कहा गया है। आइए लैंग्वेज पढ़ते हैं और जो कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर करते हैं। सो सेक्शन 56, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। इफ़ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज़, तो ए जो था वो 2 प्रॉपर्टीज़ का ओनर था। ठीक है, एक लैंड का और एक हाउस का, 1 करोड़ और 2 करोड़, 1 करोड़ एंड 2 करोड़। ठीक है, क्या करता है वो, मॉर्टगेजेस देम टू 1 पर्सन एंड देन सेल्स 1 और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज़ टू अनदर पर्सन। वो क्या करता है, पहले जो दोनों प्रॉपर्टी हैं उसने मॉर्टगेज करी बी को, फिर सब्सिक्वेंटली जो एक प्रॉपर्टी थी यानी कि ये वाली उसने सेल कर दी सी को। ठीक है, अब द बायर मतलब सी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्ट्ररी में, तो वो इंटाइटल होगा कि वो बी को बोले कि वो अपना मॉर्टगेज डेप्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी में से रिकवर करे जो प्रॉपर्टी उसको बेची नहीं गई है, यानी कि लैंड में से अपना जो मॉर्टगेज डेप्ट है वो सेटिस्फाई करे। so far as the same will extend, but not so as to prejudice the right of the mortgagee or person claiming under him or any other person who has for consideration acquire an interest in any of the properties। तो ना ही वो इसके इंटरेस्ट को पर इसका जो राइट है वो तब एक्सरसाइज नहीं करेगा, इसको किसके राइट को प्रेजुडाइज करते हुए वो अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ना ही अगर कोई पर्सन है जो इसके अंडर क्लेम कर रहा है उसके राइट को प्रेजुडाइज करेगा, और ना ही अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है कंसिडरेशन से, तो उसके भी राइट को वो प्रेजुडाइज नहीं करेगा। अब राइट को कैसे प्रेजुडाइज करा जाता है वो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर वो 1 करोड़ ना देके अगर 1.5 करोड़ रुपीज़ दे देता, तो भाई
ये जो लैंड है वो तो 1 करोड़ का है, वो तो रिकवर ही नहीं कर पाएगा ना लैंड में से। तो वो फिर क्यों फिर बी को कंपेल नहीं कर सकेगा कि वो अपने जो मॉर्गेज डेब्ट है वो लैंड में से रिकवर करे, क्योंकि हो ही नहीं सकता, उसे 50,000 का लॉस हो जाएगा और वो उसके इंटरेस्ट को प्रेजुडाइज करेगा। तो इसी वजह से वो इस केस में वो मार्शलिंग नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर वो 1 करोड़ रुपए अगर उसने दिए होंगे और 1 करोड़ की ही लैंड है, तो फिर वो मार्शलिंग जो सी है वो कंपेल कर सकता है बी को कि वो अपना मॉर्गेज डेब्ट जो है वो लैंड में से रिकवर कर ले, और जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो उसने ख़रीद ली है वो उसको छोड़ दे। ठीक है, तो यही था मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा था। और आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।